क्या आपने भी कई बार सपनों में जल देखा है? अगर हां, तो आप इस प्रवचन को पूरा अवश्य सुने। इस प्रवचन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सपनों में जल दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में सपनों में जल देखने के अर्थ का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन सपनों का हमारे जीवन से गहरा संबंध माना गया है। प्राचीन काल से ही जल को जीवन का आधार और शुद्धि का प्रतीक माना गया है, और जब यही जल हमारे स्वप्नों में प्रकट होता है तो वह हमारे वर्तमान और भविष्य से जुड़े अनेक संकेत देता है। कुछ संकेत इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यदि उन्हें अनदेखा कर दिया जाए तो मनुष्य आने वाले अवसरों या चेतावनियों को समझ नहीं पाता। इसलिए आप इस प्रवचन को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर भ्रम को जन्म देता है। तो आइए जानते हैं कि सपनों में जल के दर्शन होने पर कौन कौन से रहस्य प्रकट होते हैं। भक्तों, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वादियों में देवी पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थी। चारों ओर फैली हिमालय की शांति और मंद पवन के बीच पार्वती जी के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता से पूछा, हे स्वामी मनुष्य, जो सपने देखता है उनका क्या महत्व होता है? क्या वे केवल कल्पनाएं हैं या उनके पीछे कोई गढ़ संदेश छिपा होता है? विशेषकर जब स्वप्न में जल दिखाई देता है तो उसका क्या अर्थ होता है? भगवान शिव ने करुण मुस्कान के साथ पार्वती जी की ओर देखा और कहा, हे देवी, सपने मनुष्य के अंतर्मन का दर्पण होते हैं। वे उसकी भावनाओं, कर्मों और आने वाले समय की झलक दिखाते हैं। जल का स्वप्न में आना साधारण नहीं होता, वह परिवर्तन, शुद्धि और चेतावनी का संकेत भी हो सकता है। यदि तुम चाहो तो मैं इस विषय को विस्तार से समझाने से पहले तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे यह रहस्य और स्पष्ट हो जाएगा। यह कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि सपना में जल क्यों दिखाई देता है। इसलिए तुम इस कथा को पूरा अवश्य सुनना। जो भी इस कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुनता है उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं आज इस कथा को ध्यान पूर्वक अवश्य सुनूंगी, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। अब मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि कई बार लोग सपनों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं, इसलिए इसे आधा अधूरा ना सुने। तो चलिए सुनते हैं वह पवित्र कथा। प्राचीन समय में एक महान राजा थे, जिनका नाम राजा चंद्रसेन था। राजा चंद्रसेन न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे एक धर्मपरायण और न्याय प्रिय शासक भी थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम और सम्मान करती थी। राजा चंद्रसेन का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उनके समाधान का प्रयास करते थे। वे नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे तथा भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा चंद्रसेन की रानी का नाम सुभद्रा था। रानी सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और हर परिस्थिति में राजा का साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे कभी कभी चिंतित भी रहते थे। एक रात राजा चंद्रसेन ने एक अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके महल के आंगन में अचानक जल का एक विशाल स्रोत प्रकट हो गया है। वह जल अत्यंत निर्मल था, परंतु धीरे धीरे वह जल उनके पैरों तक आ गया और उन्हें किसी अनजाने भय का अनुभव होने लगा। यह स्वप्न देखकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गए। प्रातः जागने पर उन्होंने यह स्वप्न रानी सुभद्रा को बताया। चिंतित होकर राजा ने पूछा, हे प्रिय, मैंने स्वप्न में इतना विशाल जल देखा जो मेरे समीप तक आ गया, इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे स्वामी, स्वप्न सदैव किसी न किसी संकेत के रूप में आते हैं।
परंतु उनके वास्तविक अर्थ को जानने के लिए किसी ज्ञानी और विद्वान पुरुष की शरण लेनी चाहिए। तब राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे मंत्रियों, मैंने एक अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा है। मैंने स्वप्न में विशाल और गहरा जल देखा है। तुम सब इसके अर्थ का पता लगाओ। सभी मंत्री नगर में विद्वानों और पंडितों के पास गए, परंतु कोई भी उस स्वप्न का संतोषजनक अर्थ न बता सका। वे लौटकर राजा से बोले, हे महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो इस स्वप्न का सही अर्थ बता सके। तभी एक मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, हे महाराज, हमारे राज्य के समीप स्थित वन में आस्तिक मुनि निवास करते हैं। वे अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी हैं। जल, प्रकृति और स्वप्नों के रहस्य को वे भली भांति जानते हैं। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। राजा चंद्रसेन ने यह सुनकर निश्चय किया कि वे आस्तिक मुनि के आश्रम जाएंगे। उसी समय वे अपने सैनिकों के साथ रथ पर सवार होकर आस्तिक मुनि के आश्रम पहुंचे। आस्तिक मुनि ने राजा का स्वागत करते हुए कहा, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। बताइए किस कारण से आपका यहां आगमन हुआ है। राजा चंद्रसेन ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक स्वप्न का अर्थ जानने आया हूं। मैंने स्वप्न में जल से जुड़ा एक अद्भुत दृश्य देखा है जिसने मुझे अत्यंत चिंतित कर दिया है। तब आस्तिक मुनि बोले, हे राजन, स्वप्न में जल का दिखाई देना कोई साधारण बात नहीं होती। जल जीवन, चेतना और परिवर्तन का प्रतीक होता है। आपने जो भी स्वप्न देखा है उसे विस्तार से बताइए ताकि उसका सही अर्थ बताया जा सके। इसके बाद राजा चंद्रसेन ने अपना स्वप्न विस्तार से आस्तिक मुनि को सुनाया। तब वेदात्मा मुनि को कई राजा चंद्रसेन की बात ध्यान से सुनते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे राजन, आपने जो स्वप्न देखा है वह साधारण नहीं है। आपने सपने में जिस जल को देखा वह आपके जीवन में होने वाले गहरे परिवर्तन का संकेत है। जल कभी शांत होता है, कभी उग्र, और उसी प्रकार मनुष्य का भाग्य भी समय के साथ रूप बदलता है। मुनि कहते हैं कि सपने में स्वच्छ और स्थिर जल दिखाई देना अत्यंत शुभ होता है। यह बताता है कि आपके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है और आपकी तपस्या शीघ्र फल देने वाली है। राजा चंद्रसेन विनम्रता से पूछते हैं, हे मुनिवर, यदि जल गहरा हो और उसमें हलचल दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है। तब वेदात्मा मुनि मुस्कुराकर कहते हैं, हे राजन, गहरा जल यह संकेत देता है कि अभी आपके जीवन में कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो समय आने पर स्वयं प्रकट होंगी। यह स्वप्न आपको सावधान भी करता है कि आप हर निर्णय सोच समझ कर लें और अहंकार से स्वयं को दूर रखें। मुनि आगे कहते हैं, हे राजन, जल का स्वप्न विशेष रूप से संतान और वंश वृद्धि से भी जुड़ा होता है। यदि जल निर्मल हो तो यह इस बात का संकेत है कि शीघ्र ही आपके जीवन में शुभ समाचार आने वाला है। आपकी रानी पद्मावती के कष्ट समाप्त होने वाले हैं और आपके कुल में आनंद का प्रवेश होगा। यह सुनकर राजा चंद्रसेन की आंखों में आशा की चमक प्रकट हो जाती है। वेदात्मा मुनि राजा को उपदेश देते हैं कि वे प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर के तट पर जाकर भगवान शिव का ध्यान करें, जल में दीप प्रवाहित करें और जीवन में कभी भी जल का अपमान ना करें, क्योंकि जल ही सृष्टि का आधार है। जो मनुष्य जल का सम्मान करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। राजा चंद्रसेन मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मुनिवर, आपने मेरे हृदय की शंका को शांत कर दिया। अब मैं इस स्वप्न को भय नहीं बल्कि ईश्वर का संकेत मानकर धैर्य के साथ प्रतीक्षा करूंगा। इसके पश्चात राजा आश्रम से लौट आते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वेदात्मा मुनि की वाणी जैसे जैसे सत्य सिद्ध होने लगती है वैसे वैसे राजा के जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। किंतु वह परिवर्तन किस रूप में प्रकट होता है, यह रहस्य आगे की कथा में उजागर होगा। एक दिन राजा फिर रात को सपना देखता है और मुनि के कुटिया में चला जाता है और अपने सपने के बारे में बता देते हैं। तब मुनि और राजा से कहते हैं, हे राजन,
अब तुम उस स्वप्न का विस्तार से वर्णन करो जिसमें तुम्हें जल का दर्शन हुआ था, क्योंकि जल से जुड़े स्वप्न जीवन के गहरे रहस्यों को प्रकट करते हैं। राजा हाथ जोड़कर कहते हैं, मुनिवर, मैं सत्य ही कहता हूं। एक रात मैंने अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मैं अपने राजमहल से दूर एक विशाल नदी के तट पर खड़ा हूं। वह नदी अत्यंत विस्तृत थी और उसका जल स्वच्छ, निर्मल और शांत दिखाई दे रहा था। चंद्रमा का प्रकाश उस जल पर पड़कर उसे और भी दिव्य बना रहा था। मुनिवर ध्यान पूर्वक राजा की बात सुनते हैं और कहते हैं, हे राजन, सपने में स्वच्छ और शांत जल का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में जो मानसिक अशांति थी वो अब समाप्त होने वाली है। यह स्वप्न बताता है कि आपका मन और कर्म अब एक सही दिशा में प्रवाहित होने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद राजा ने दूसरा स्वप्न देखा। इस बार उन्होंने देखा कि वही नदी अचानक उफान पर है। जल का वेग तीव्र था, परंतु वह किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा था। राजा स्वप्न में भयभीत अवश्य थे, किंतु जल उन्हें स्पर्श भी नहीं कर रहा था। जागने के बाद राजा व्याकुल होकर मुनिवर के पास पहुंचे और स्वप्न का वर्णन किया। मुनिवर बोले, हे राजन, तेज बहता हुआ जल जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत देता है। यह परिवर्तन पहले भय उत्पन्न करता है, किंतु अंततः वही परिवर्तन उन्नति का कारण बनता है। तुम्हारे राज्य में शीघ्र ही बड़े निर्णय लिए जाएंगे और वे निर्णय तुम्हारे पक्ष में होंगे। कुछ ही समय बाद राजा को एक कठिन युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्ध आरंभ में भयावह प्रतीत हुआ, परंतु अंततः राजा की विजय हुई और राज्य की सीमाएं और अधिक विस्तृत हो गई। राजा को तब मुनिवर की वाणी का अर्थ समझ में आया। इसके पश्चात एक अन्य रात राजा ने देखा कि वे उस नदी के जल में प्रवेश कर रहे हैं। जल उनके चरणों को स्पर्श करते ही शीतलता और अद्भुत शांति प्रदान कर रहा था। राजा स्वप्न में ही प्रसन्न हो उठे। प्रातः काल उन्होंने मुनिवर को यह स्वप्न बताया। मुनिवर ने कहा, हे राजन, सपने में जल में उतरना इस बात का संकेत है कि तुम अपने जीवन की किसी बड़ी जिम्मेदारी को स्वीकार करने वाले हो। यह स्वप्न बताता है कि अब तुम केवल राजा नहीं बल्कि प्रजा के लिए पिता समान बनोगे। इसके बाद राजा ने राज्य में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। कुएं, तालाब और सरोवर बनवाए गए। सूखे क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की गई। प्रजा में सुख और संतोष फैल गया। फिर एक रात राजा ने तीसरा जल स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक सूखा तालाब वर्षों बाद जल से भर रहा है। पहले कुछ बूंदें गिरती हैं, फिर धीरे धीरे पूरा तालाब जल से भर जाता है। जागने के बाद राजा तुरंत मुनिवर के पास गए। मुनिवर बोले, हे राजन, यह स्वप्न इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन की वे इच्छा जिसे तुमने असंभव मान लिया था अब पूर्ण होने वाली है। जहां निराशा थी वहां अब आशा का संचार होगा। कुछ समय पश्चात राजा और रानी को संतान प्राप्ति का शुभ समाचार प्राप्त हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने समझ लिया कि जल का यह स्वप्न केवल राज्य ही नहीं बल्कि उनके वंश से भी जुड़ा हुआ था। इसके बाद एक और स्वप्न में राजा ने देखा कि वे गहरे कुएं में झांक रहे हैं, परंतु कुआं अंधकार में नहीं था, उसमें जल चमक रहा था। मुनिवर ने कहा, हे राजन, गहरे जल का दिखाई देना यह बताता है कि तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य है जिसे अभी तक तुमने पूरी तरह पहचाना नहीं है। इस स्वप्न के बाद राजा ने अपने भीतर के भय और संदेह को त्याग दिया और भी दृढ़ निश्चय के साथ राज्य का संचालन करने लगे। अंत में मुनिवर ने राजा से कहा, हे राजन, जल के स्वप्न यह सिखाते हैं कि जैसे जल धैर्य पूर्वक मार्ग बनाता है, वैसे ही मनुष्य को भी संयम और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जल कभी रुकता नहीं, वह निरंतर बहता है और यही जीवन का सत्य है। राजा देवदत्त ने मुनिवर के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आपने मेरे स्वप्नों के माध्यम से मुझे जीवन का मर्म समझा दिया। इसके पश्चात राजा अपने राज्य लौटे और उनके जीवन में जल के समान शांति, समृद्धि और स्थिरता बनी रही। तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी,
जैसे नाग के स्वप्न मनुष्य को चेतावनी और संकेत देते हैं, उसी प्रकार जल से जुड़े स्वप्न भी जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करते हैं। इसके पश्चात महादेव ने जल से संबंधित आगे की कथा सुनानी आरंभ की। देवी, एक समय की बात है, उसी राजा चंद्रसेन ने एक और स्वप्न देखा। एक रात उन्होंने देखा कि उनके राजमहल के प्रांगण में अचानक एक विशाल सरोवर प्रकट हो गया है। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल था और उसमें कमल खिले हुए थे। स्वप्न में राजा उस जल को देखकर प्रसन्न हो गए। प्रातः काल जागते ही वे आस्तिक मुनि के पास पहुंचे और बोले, हे मुनिवर, मैंने सपने में देखा कि मेरे महल में एक विशाल जलाशय बन गया है और उसमें कमल खिले हैं। इसका क्या अर्थ है? आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। सपने में जल से भरा सरोवर देखना इस बात का संकेत है कि आपके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। कमल यह दर्शाते हैं कि आप संकटों के बीच भी धर्म के मार्ग पर अड़िग रहेंगे। कुछ ही समय में राजा के राज्य में प्रजा का सुख बढ़ने लगा और चारों ओर शांति स्थापित हो गई। इसके बाद एक अन्य रात राजा चंद्रसेन ने स्वप्न देखा कि वे एक सूखे क्षेत्र से गुजर रहे हैं और अचानक आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगती है। धरती तृप्त हो जाती है और हरियाली छा जाती है। राजा ने जागकर यह स्वप्न मुनि को बताया। मुनि बोले, हे राजन, वर्षा का स्वप्न यह बताता है कि जहां अभाव था वहां अब कृपा बरसने वाली है। यह संकेत है कि आपके जीवन और राज्य दोनों में दैवी अनुग्रह होने वाला है। कुछ ही महीनों में राज्य की सूखी भूमि उपजाऊ हो गई, अन्न के भंडार भर गए और प्रजा आनंदित हो उठी। राजा ने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया। फिर एक रात राजा चंद्रसेन ने देखा कि वे एक गहरे जल में डूब रहे हैं, परंतु उन्हें कोई भय नहीं हो रहा था। जल उन्हें अपने भीतर समेटे हुए था। जागने के बाद राजा कुछ विचलित हुए और मुनि के पास गए। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, गहरे जल में डूबना इस बात का संकेत है कि आप किसी बड़े दायित्व में प्रवेश करने वाले हैं। यह भय का नहीं बल्कि आत्मिक परिवर्तन का संकेत है। कुछ समय बाद राजा ने अपने पुत्र को राजकाज की शिक्षा देना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उसे शासन के दायित्व सौंपने लगे। राजा को समझ में आ गया कि यह स्वप्न उनके उत्तराधिकारी से जुड़ा हुआ था। इसके पश्चात राजा चंद्रसेन ने एक और स्वप्न देखा। अगर पारण में उन्होंने देखा कि एक छोटी धारा उनके चरणों से निकलकर विशाल नदी बन जाती है और आगे चलकर समुद्र में मिल जाती है। यह स्वप्न सुनकर आस्तिक मुनि बोले, हे राजन, यह स्वप्न आपके वंश और कर्मों के विस्तार का प्रतीक है। आपके द्वारा किए गए धर्ममय कर्म आने वाली पीढ़ियों तक प्रभाव डालेंगे। राजा चंद्रसेन ने यह सुनकर और अधिक धर्मदान और सेवा का मार्ग अपनाया। उन्होंने जलाशय बनवाए, 2 मरवाला, एक प्रभाव डालेंगे, कुएं खुदवाए और यात्रियों के लिए प्याऊ स्थापित करवाए। राज्य में जल का कभी अभाव ना रहा। अंत में महादेव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जल के स्वप्न यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, शुद्धता और निरंतरता आवश्यक है। जैसे जल सबको जीवन देता है, वैसे ही सही समझ के साथ देखे गए स्वप्न मनुष्य के जीवन को दिशा देते हैं। राजा चंद्रसेन के स्वप्नों ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे नाग हो या जल, हर स्वप्न अपने भीतर कोई ना कोई संदेश अवश्य छिपाए होता है। ये कथा सुनकर देवी पार्वती ने श्रद्धा से महादेव को प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, अब मुझे भली भांति समझ में आ गया है कि सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे भविष्य की वाणी होते हैं। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो मनुष्य इन संकेतों को समझ लेता है उसका जीवन सदैव संतुलित और सफल रहता है। सपने में यदि निर्मल और शांत जल दिखाई दे
तो यह संकेत होता है कि व्यक्ति के जीवन से मानसिक अशांति दूर होने वाली है और उसके कार्यों में स्थिरता आने वाली है। ऐसा स्वप्न यह दर्शाता है कि भगवान की कृपा से जीवन की उलझने सुलझने लगती हैं और मन शांति की ओर बढ़ता है। यदि सपने में बहता हुआ जल दिखाई दे, जैसे नदी या धारा, तो यह जीवन में परिवर्तन और आगे बढ़ने का संकेत देता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति रुके हुए कार्यों से बाहर निकलकर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। यह स्वप्न बताता है कि समय अनुकूल हो रहा है और परिश्रम का फल मिलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति सपने में वर्षा होते हुए देखे तो यह ईश्वरीय अनुग्रह का प्रतीक माना जाता है। वर्षा का जल यह दर्शाता है कि जहां जीवन में अभाव था वहां अब भरपूरता आने वाली है। यह स्वप्न सुख, समृद्धि और परिवार में मंगल कार्यों का संकेत देता है। यदि स्वप्न में सूखा तालाब या कुआं अचानक जल से भर जाए तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन की वह आशा जो लगभग समाप्त हो चुकी थी अब पुनः जागृत होने वाली है। यह स्वप्न बताता है कि निराशा के बाद आशा अवश्य आती है। यदि सपने में व्यक्ति स्वयं जल में स्नान करता हुआ दिखाई दे तो यह पापों से मुक्ति और आत्मिक शुद्धि का संकेत होता है। ऐसा स्वप्न बताता है कि व्यक्ति का जीवन अब सही दिशा में जा रहा है और उसके पूर्व कर्मों का बोझ हल्का हो रहा है। यदि सपने में गहरा जल दिखाई दे परंतु भय ना लगे तो यह गहरे ज्ञान और आत्मबल का प्रतीक होता है। यह संकेत देता है कि व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति अब प्रकट होने वाली है। लेकिन यदि गहरा जल भय उत्पन्न करे तो यह सावधानी का संकेत होता है और निर्णय सोच समझकर लेने की आवश्यकता बताता है। यदि सपने में जल से कमल खिले हुए दिखाई दे तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर बना रहेगा और अंततः सम्मान तथा यश प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को जल से जुड़े स्वप्नों के रहस्य समझाते हुए कहा कि जैसे जल जीवन का आधार है वैसे ही स्वप्न मनुष्य के भविष्य की दिशा बताते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझकर धैर्य और विवेक से कार्य करता है उसका जीवन संतुलित और सफल बनता है। देवी पार्वती ने यह सुनकर कहा, हे स्वामी, अब मुझे ये भली भांति ज्ञात हो गया है कि स्वप्न केवल कल्पना नहीं होते बल्कि वे ईश्वर द्वारा दिए गए संकेत होते हैं। तब भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, जो मनुष्य स्वप्नों के संदेश को समझ लेता है वह अपने जीवन की धारा को सही दिशा में मोड़ सकता है। भक्तों, इसी के साथ जल से जुड़े स्वप्नों की यह पावन कथा यहां पूर्ण होती है। आशा है कि इस कथा के माध्यम से आपको भी अपने स्वप्नों को समझने की एक नई दृष्टि मिली होगी।